हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल KWS में। तो आज की हमारी जो हेडिंग है यह है बोर मॉडल की कमियां। इससे पहले कल हमने एक सवाल छोड़ा था और ये नई वैरायटी का सवाल है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन N2 कक्षा से N1 कक्षा में आता है तो वह कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। इसने कहा है, मान लो ये कोई परमाणु की कक्षाएं हैं, ये N2 ये N1। अब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मान लो ये इस कक्षा में आना चाहता है, तो ये जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा इसका मान बताना है हमें कितना हुआ। हम इस सूत्र को लगा रहे हैं -13.6 Z² अपॉन N², इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम वाले, और E2 है -13.6 Z² अपॉन N2², यहाँ N1²। अब Z इसमें समान रहेगा क्योंकि ये कोई एक परमाणु के लिए ही है, तो यहाँ परमाणु क्रमांक बराबर। अब हमें डेल्टा E के लिए E2 माइनस E1 करना पड़ेगा, जब ही डेल्टा E का मान आएगा। अब डेल्टा E2 इसे रखेंगे और E1 इसे, -13.6 Z² N2² माइनस, और एक माइनस यहाँ ही है और एक माइनस इसमें है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 13.6 Z² अपॉन N1²। अब इसमें से हम यदि माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा डेल्टा E बराबर 13.6, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेकर, और देखो यहाँ ये बराबर है और यहाँ ये बराबर है, तो इसको भी कॉमन लेते हैं। अब यहाँ बचेगा N2² माइनस N1²। तो ये डेल्टा E वाले सूत्रों के लिए, E वाले सवाल आते हैं जो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, हम पूछे यहाँ हाइड्रोजन का एक परमाणु दूसरी कक्षा से प्रथम कक्षा में आता है तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। चलो इसका एक सवाल भी करते हैं। फिर हम इस बोर मॉडल की कमियों को करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में आता है तो वह कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। अब यहाँ हमें दिया है परमाणु क्रमांक Z बराबर 1, N2 कहाँ से आ रहा है, द्वितीय कक्षा से, तो N2 बराबर 2 और N1 बराबर 1। अब यहाँ हम इन मानों को रखेंगे, तो डेल्टा E बराबर 13.6, 1 का वर्ग
N2 2 का वर्ग, N1 1 का वर्ग। अब 13.6 इंटू ये हो जाएगा 2, यहाँ आएगा 4, 1 माइनस 4, 13.6 इंटू -3/4। अब इसका इससे गुणा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, ये इसका उत्तर है। इसी प्रकार ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। सभी सवाल या तो ऐसे आएंगे और 2 तरीके पहले बताए थे, या वैसे आएंगे। और एक सवाल आपके लिए है, हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन थर्ड कक्षा से तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में आता है, तो वह कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। ये सेम टू सेम पिछले सवाल जैसा है, तो इसे आप घर से करना। अब हम आगे चलते हैं। बोर मॉडल की कमियां। बोर मॉडल की कमियां, तो इसमें इसकी पहली कमी थी कि यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए ही, यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए ही था। मतलब कि जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक ये जो हमारे एक इलेक्ट्रॉन वाले या मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं, एटम्स होते हैं, केवल उसी की व्याख्या करने में सक्षम था। ऐसा नहीं है कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये मॉडल उनके लिए कुछ भी नहीं बता सकता। इसलिए ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के, हाइड्रोजन, खासकर हाइड्रोजन परमाणु, इसकी व्याख्या ये सबसे बढ़िया करता है। और दूसरा है यह जीमान प्रभाव। जीमान प्रभाव व स्टार प्रभाव के बारे में, यह जीमान प्रभाव व स्टार प्रभाव के बारे में नहीं बता पाया।
इन्हें अगली हेडिंग में करेंगे हम। जीमान प्रभाव और स्टार प्रभाव क्या होता है समझ लेते हैं। मान लो ये कोई चुंबकीय रेखा है, ये कोई स्पेक्ट्रम से प्राप्त होने वाली रेखा है। अगर इस रेखा को हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो ये कई रेखाओं में विभाजित हो जाती है, इसे ही कहते हैं जीमान प्रभाव। और यदि हम इस स्पेक्ट्रम से प्राप्त रेखा को विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो ये कई रेखाओं में विभाजित हो जाती है, इसे कहते हैं स्टार प्रभाव। ये हमें चुंबकीय क्षेत्र में देखने को मिलता है और ये हमें विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। आगे मैंने बताएंगे। और एक कमी थी इसकी, यह है परमाणु। पहले इसको लिखो, यह है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को नहीं बता पाया। यह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को नहीं बता पाया। ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है ना, इसे भी हम इसके बाद ही कंप्लीट करेंगे। और एक कमी थी इसकी, एक चौथी कमी लिख सकते हो इसकी, यह है परमाणुओं से मिलकर बनने वाले अणुओं की आकृति को नहीं बता पाया। एक कमी ये थी इसकी। अब हम जीमान प्रभाव और स्टार प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे और फिर जो ये आपको लिखाया है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, और एक इसके बारे में देखेंगे। पहले हम पढ़ते हैं जीमान प्रभाव और स्टार प्रभाव। जीमान प्रभाव किसी स्पेक्ट्रमी रेखा को यदि चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं, स्पेक्ट्रमी रेखा को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो यह कई छोटी छोटी रेखाओं में विभाजित हो जाती है। तो यह कई छोटी छोटी रेखाओं में विभाजित हो जाती है। इसे जीमान प्रभाव कहते हैं।
इसे जीमान प्रभाव कहते हैं। और दूसरा पढ़ा है आपने स्टार प्रभाव। स्टार प्रभाव यदि किसी स्पेक्ट्रम की रेखा को अब पढ़ेंगे हम स्टार प्रभाव के बारे में। स्टार प्रभाव यदि किसी स्पेक्ट्रम की रेखा को विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो ये कई छोटी छोटी रेखाओं में विभाजित हो जाती है। इसे हम स्टार प्रभाव कहते हैं। मान लो ये कोई स्पेक्ट्रम की रेखा है, या ये मान लो आपका चुंबकीय क्षेत्र है। तो जो ये रेखा है स्पेक्ट्रम, ये कई छोटी छोटी रेखाओं में विभाजित हो जाती है। इसे हम जीमान प्रभाव कहते हैं। और यदि इसे हम विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं और जब ये कई रेखाओं में विभाजित होती है तो इसे हम स्टार प्रभाव कहते हैं। ये है आपके जीमान प्रभाव और स्टार प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसे बोर नहीं बता पाया। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यह है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। पहले लिखते हैं और फिर बात करेंगे इसके बारे में। पहले जो इसने बताया, इसके अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की यथार्थ स्थिति व यथार्थ मतलब होता है एग्जैक्ट, यथार्थ संवेग या वेग को एक साथ ज्ञात करना असंभव है। ये है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसने एक सूत्र दिया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल एच अपॉन 4 पाई। और यहाँ डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता और डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता। अब हमें पता है डेल्टा पी बराबर होता है एम बी के, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, और डेल्टा पी बराबर होगा एम डेल्टा बी। तो यहाँ डेल्टा एक्स इंटू
एम डेल्टा वी करेंगे एक सूत्र ये आ जाता है एच अपॉन इसी से इसके न्यूमेरिकल भी बनते हैं इसी फॉर्मूले से। तो ये है आपका। अब इसे समझते हैं। इसके अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन, मान लो ये हमारा परमाणु है। अब जो परमाणु है इसमें इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो अभी तक आपको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कण है या तरंग। वैसे तो इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति होती है, तो जैसे ही इसे जब ज्ञात करते हैं हम, तो कभी तो ये तरंग के रूप में व्यवहार करता है और कभी कण के रूप में। तो इसको देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे भी चक्कर लगाता है, और हम गणना हो अपनी अनुसार आसानी के लिए इसे ऐसा मान लेते हैं। माना ऐसा गया है, लेकिन हम अपने अनुसार इसे ऐसा मान लेते हैं कि इस कक्षा में होगा इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसने हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। यही बताता है सिर्फ कि यथार्थ स्थिति व यथार्थ वेग के बारे में एक साथ ज्ञात कर पाना असंभव है। इसके न्यूमेरिकल भी हैं। न्यूमेरिकल इसके न्यूमेरिकल हम कल करेंगे। वैसे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन एंड इक्वल एच अपॉन 4 पाई एम। एम का मान तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक्स है स्थिति में अनिश्चितता, तो वो आपको या तो ये बोलेगा कि डेल्टा एक्स देगा, तो डेल्टा वी पूछेगा, या डेल्टा वी देगा और डेल्टा एक्स पूछेगा, या डेल्टा एक्स देगा और डेल्टा पी पूछेगा। और बोर्ड में आपसे इसकी परिभाषा और इसका ये जो सूत्र है ये भी पूछ सकता है। तो जो इसके न्यूमेरिकल है आपको देगा। एक क्वेश्चन बताते हैं हम आपको वैसे ही, कि मान लो डेल्टा एक्स दे दिया उसने 9.1 गुणा 10⁻⁻2, ये दे दिया आपको स्थिति में अनिश्चितता मीटर। तो इस मान को हमें सिर्फ यहाँ रखना है, और आपको एच का मान तो पता ही है 6.626 गुणा 10⁻⁻34 जूल प्रति जूल सेकंड। यहाँ एच का मान रखना है, यहाँ पाई का मान रखना है, एम का मान आपको पता ही है, और समीकरण हल करके डेल्टा वी का मान निकाल देना है। तो हम ऐसे जो न्यूमेरिकल है उन्हें कल करेंगे।